मैं आपके सामने उन लाखों करोड़ों मजदूरों का दर्द लेकर के सामने आया हूँ जो हमारे देश की इकोनॉमी की कर्णधार है। जो मजदूर हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ है, जिन मजदूरों को कर्म योद्धा कहना चाहिए, कर्मवीर कहना चाहिए, जिनके बिना देश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, आज वो कर्मवीर बेसहारा है, अपनी किस्मत को रो रहा है कि उसे एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो सिर्फ अमीरों की कद्र करता है, जो सिर्फ अमीरों की सुख दुख का भागीदार बनता है, और मजदूरों को जिसने बेसहारा छोड़ दिया है। जो सरकार विदेशों से हवाई जहाज का किराया दे करके नागरिकों को अपने देश में बुला सकती है, क्या वो सरकार मजदूरों को जो फंस गए हैं कोरोना के कारण, जो फंस गए हैं लॉकडाउन के कारण, जिनके पास न काम है, न पैसा है, न रोटी है, न पानी है, क्या उनको उनके घर तक नहीं पहुंचाया जा सकता? पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री केयर फंड में मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। हमारी रेलवे ने 151 करोड़ रुपए दिया। हमारे देश के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अपना एक एक दिन का वेतन दिया है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो अपने दम पर इन भूखे प्यासे मजदूरों को भोजन मुहैया करा रही है, पानी मुहैया करा रही है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदास मोदी एक चूहे की तरह अपने दुर्ग में घुसा हुआ है। जब से वो प्रधानमंत्री बना, कभी जनता के सामने मुखातिब नहीं हुआ सिवाय अपने बात कहने के। कभी उसने प्रेस वार्ता नहीं की ताकि पब्लिक की बात सुन सके। वो सोचता है कि मैं मीडिया को अपने बस में रख के मैं शासन तंत्र को अपने कब्जे में करके एक निरंकुश शासक की तरह राज कर सकता हूँ। लेकिन उसे सोचना चाहिए कि मुसोलिनी को मार कर उल्टा लटकाया गया था। हिटलर ने एक बंकर में अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या की थी। मैं एक फौजी हूँ और फौज में यह आदेश है कि अगर उसका कमांडर पेट दिखाकर भाग रहा हो तो एक मामूली सिपाही भी उसकी पीठ में गोली मार सकता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का क्या करें? देश का प्रधानमंत्री केयर फंड बना करके लाखों करोड़ों रुपए जमा करा करके देश के प्रति वफादार नहीं, जवाबदार नहीं है। वो उसका जो ये केयर फंड है उसका लेखा जोखा नहीं है, उसका कोई ऑडिट नहीं है, और वो कहाँ खर्च कर रहा है इसका कोई अता पता नहीं है। तो हमारे देश के ये दुर्दिन आ गए हैं कि जो देश प्रेम, अहिंसा, भाईचारा और आपसी हमदर्दी का जिसने पूरे विश्व को संदेश दिया, जो महात्मा बुद्ध का देश है,
पूरा विश्व महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध को मानता है, उनके आदर्शों पर चलता है। और हमारा देश जब से नरेंद्र दामोदास मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बना, ये सरकार, और जिस प्रांत से वो आता है, गुजरात, लुटेरों का गिरोह बनकर रह गया है। देश को लूटो और भागो, अरबों खरबों रुपया लूटो और भागो, लेकिन जो मजदूर, जो हर उद्योग की, हर इंडस्ट्री की, हर व्यापार की रीढ़ है, वो अपने गांव जाने के लिए, अपने परिवार से जाकर मिलने के लिए लाचार है। उसको कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। सिर्फ देश की कार्यकारी अध्यक्ष, कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने उनके दर्द को महसूस किया और उन्होंने ऐलान किया कि मजदूरों को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, कांग्रेस उनके किराए की भरपाई करेगी। हमारे देश का मंत्रालय तो ऐसा मंत्रालय है जो इन मजदूरों से खाने का पैसा और पीने के पानी का भी पैसा वसूल रहा है। जो रेल वापस खाली आ रही है उसका भी पैसा वसूल रहा है, और ये कह रहा है कि हमारी रेलवे तो 85% दे रही है श्रमिकों के किराए का, जो कि सरासर झूठ है और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से ज़्यादा झूठा, फरेबी, मक्कार प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं मिला है। भाइयों, अगर इस देश को बचाना है तो कमर कस लो। इस अली बाबा 40 चोर की सरकार को उखाड़ फेंको। नाफरमानी के रास्ते पर आगे बढ़ो। अंग्रेजों की लाठियां इस देश ने खाई है, इस देश के नागरिकों ने खाई है, देशवासियों ने खाई है, गोलियां खाई हैं, वो फांसी के फंदे पर झूले हैं। तो क्या ये कालों की सरकार का हम मुकाबला नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, अगर हम ठान लें कि इस लुटेरी सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।